आईआईटी आईएसएम के डायरेक्टर राजीव शेखर ने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। इस प्रेस वार्ता में वो अब तक की जितनी भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की जो उपलब्धि है और साथ ही साथ जो योजना है इसके बारे में जानकारी साझा करेंगे। हम सीधा आपको सुनाते हैं कि आज उन्होंने क्या कुछ कहा। हमें 3 मेजर पहलुओं पे काम करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट में एम्फसिस हो, तो और आईआईटीज़ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है, ये नहीं सब आईआईटीज़ में, कि जो हमारे सबसे स्मार्टेस्ट स्टूडेंट्स हैं, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो जेई के थ्रू आते हैं, उनका हम लोग पोटेंशियल अच्छे तरह से यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो मेरा पहला है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में अंडर ग्रेजुएट्स को लाना और उनका इनोवेशन और इंक्यूबेशन का काम शुरू करना, जिसमें हमारे एनबीसीटीआई या पंकज मिश्रा जी हैं। दूसरा चीज़ जो हमको करना है कि हमें बड़े प्रोजेक्ट करने हैं जहां स्टेट का, धनबाद का, स्टेट का, देश का फ़ायदा हो। तो अभी मैं आपको बनाऊं पॉलिसी लेवल में जो हम लोग एक काम करें, 2 उदाहरण दूंगा। हम लोगों ने धनबाद मास्टर प्लान बनाया है काफ़ी हद तक। पुराना एक मास्टर प्लान बना था, अब हमने कहा शेयर करने के लिए, वो शेयर नहीं कर रहे हैं। उसमें अंडरग्राउंड माइन सब कुछ नहीं था, लेयर नहीं था। अब जो हमारा डॉक्यूमेंट होगा उसके तहत आप कर सकेंगे शहर के लिए, यदि हमें वाटर स्टोर करना है कहाँ करेंगे, यदि मुझे गार्बेज डिस्पोजल करना है कहाँ करेंगे, नया डेवलपमेंट करना है कहाँ करेंगे, या नया इंडस्ट्री सेटअप करना है कहाँ करेंगे। ये हम लोग झारखंड के लिए कर रहे हैं। ये हो गया प्रोडक्ट। और दूसरा जो बड़ा प्रोजेक्ट हम लोगों ने किया है माइन फायर का। ना माइन फायर का क्या था, पहले लोगों ने, माइन फायर का एक ही तरीका है, नाइट्रोजन अंदर डालना। पहले लोगों ने किया था लेकिन साइंटिफिक तरीके से नहीं किया। ऐसा थोड़ा ना कहीं गड्ढा खोद के आप नाइट्रोजन डाल दिए आग बंद हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोग साइंटिफिकली स्टडी कर रहे हैं पहले कि फायर कहाँ कहाँ है, कितने नीचे तक है और कितना जोर है उस फायर में, कितना जोर है उस फायर में। उसके बाद हम लोग कंप्यूटर मॉडलिंग करते हैं। हम लोगों ने एक और कंपनी से का साथ लिया है और हम लोगों ने बीसीसीएल का भी साथ लिया है, सीएमपीडीआई का साथ लिया है। हम मॉडल बना देंगे, यहाँ पाइप लगाना है, नाइट्रोजन इस रेट में डालना है, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएगा कौन। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो बड़ा सा प्रोजेक्ट है। तीसरा जो हमारा जो एक फाइनल एग्जाम्पल है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन पे बहुत जोर है। तो हम लोग अब एक सेंटर फॉर हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज़ खोल रहे हैं, जिसको हमने भेजा है प्रपोजल हमारे अलुमनाई नरेश वशिष्ठ जी अमेरिका के, जिन्होंने 8 करोड़ दिया था टिंकरिंग एंड इनोवेशन लैब के लिए। तो उन्होंने कहा है कि वो $1 मिलियन तक दे सकते हैं। तो हमने उनसे 10 करोड़ मांगा है, देखिए। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें कई डिपार्टमेंट्स, हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग को एक साथ मिला के काम करना आसान नहीं है। तो हमारा एज ए डायरेक्टर ये मेजर हो। तीसरा मेरा मेजर एम्फेसिस होगा अलुमनाई रिलेशंस में, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अलुमनाई को अपने फोल्ड में कैसे लाए। हम लोगों ने मुहिम डाली धीरज जी के अंडर में। हमारा डेटाबेस 26,000 का हो गया है। पहले लोग खाली स्कॉलरशिप देते थे, हम लोगों ने कहा आपको मदद करना है तो स्कॉलरशिप के अलावा भी दे सकते हैं। हमें 8 करोड़ रुपया मिला नरेश वशिष्ठ से टिंकरिंग लैब के लिए। हमें 2.25 करोड़ मिला, जितना मेरा स्टूडियो और स्मार्ट क्लास है ये उनके डोनेशन से हुआ है, अलुमनाई के। और अभी मुझे एक चेयर के लिए, फैकल्टी चेयर के लिए 50 लाख मिला है। आपको मैं सही बताऊं, मैं बहुत खुश हूं, बिकॉज पहले के कंपैरिजन में बहुत अच्छा है हमारे, लेकिन हमारे जो फंड में अभी 8-10 करोड़ है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन मद्रास सब में 400-500 करोड़ का एंडाउमेंट फंड रहता है, वो हमको पहुंचना है। देखिए शोध वोध का तो काम होता रहेगा, लेकिन
ये 3 मेजर एम्फेसिस है हमारे। तो बिल्कुल आपने सुना कि किस प्रकार से आज IIT ISM के डायरेक्टर ने अब तक की अपनी उपलब्धियां हम सभी से साझा की। उन्होंने बताया कि पिछले 4-5 सालों में ISM को IIT का टैग मिला, जिससे यहाँ के जितने भी स्टूडेंट हैं उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिला है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले समय में किस प्रकार से यहाँ पर महिलाओं की रेशियो को बढ़ाना होगा, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर वो फैकल्टी हो। इसके अलावा उन्होंने बताया कि फैकल्टी की संख्या भी बढ़ानी होगी। अभी जो रेशियो है वो 20:1 का है, जिसमें अभी इसमें और बढ़ाने की ज़रूरत है, यानी कि एक स्टूडेंट पर 15 फैकल्टी मिले। इसके अलावा उन्होंने बताया कि हाइड्रोजन को लेकर जिस प्रकार से मार्केट में डिमांड बढ़ रहा है, उसे लेकर भी एक आगे चल के इनकी प्लानिंग चल रही है। आर्टिफिशियल माइंस को लेकर उन्होंने अपनी अब तक की जानकारी साझा की है और आने वाले समय में कैसे एक आर्टिफिशियल माइंस को बनाया जाए, इसे लेकर भी उन्होंने अपने अभी तक की जितनी नॉलेज है उसे शेयर किया है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि कैसे आने वाले समय में R&D यानी कि अपने फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना है ताकि इनका ITR भी इंक्रीज़ करे। इसके अलावा जो सबसे ख़ास बात उन्होंने कही वो ये कहा कि ज़्यादातर लोग धनबाद आने से हिचकते हैं। इसके पीछे की वजह उन्होंने बताया कि गैंग्स ऑफ वासेपुर जो मूवी है उसे लेकर धनबाद का जो परसेप्शन लोगों में हो गया, जिसकी वजह से लोग धनबाद आने में हिचकिचाते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि जब स्टूडेंट्स के पेरेंट्स यहाँ पर आते हैं और वो कैंपस को देखते हैं, सिक्योरिटी को देखते हैं, तो फिर जो परसेप्शन है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ये बातें भी सामने रखी। इसके अलावा आपको बता दें कि अभी कॉन्वोकेशन होने वाला है जिसमें झारखंड के राज्यपाल आने वाले हैं। तो इन तमाम तरह की जानकारियाँ और उपलब्धियाँ उन्होंने IIT ISM को लेकर आज साझा की। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ।